प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपके लिए विद्युत चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप वीडियो ध्यान से देखें और सुनें। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, हमने कोशिश की है कि सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल कर लिया जाए और बहुत ही कम टाइम में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो देखते हैं। आपका पहला प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बच्चों कूलाम होता है, जिसको अपन सी से प्रदर्शित करते हैं। और कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने आवेश की खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर एक कूलाम रह गया, कूलाम पड़ गया। कौन विद्युततः उदासीन होता है? तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं परमाणु में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। जब धनावेश और ऋणावेश मिलते हैं तो उदासीन हो जाते हैं। दो समान विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति। तो दो समान आवेशों के बीच बच्चों प्रतिकर्षण होता है और दो असमान के बीच आकर्षण होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है प्रश्न आपका कि दो असमान विद्युत आवेशों के बीच क्या होता है? तो आकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज बच्चों की थी रदरफोर्ड ने। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर यहाँ ऑप्शन गोल्डस्टीन होता तो गोल्डस्टीन सही था। अगर गोल्डस्टीन नहीं है तो अपन इसका आंसर अभी रदरफोर्ड सही मानेंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अगर गोल्डस्टीन भी होता तब अपन आंसर गोल्डस्टीन सही मानते। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज बच्चों की थी जेम्स चैडविक ने। और आपको पता है कि जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर हमेशा प्रश्न आता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। यहाँ पर उन्होंने माइनस नहीं लिखा है, तो माइनस माने ऋण के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी किस यंत्र से प्राप्त होती है? तो आवेश की जानकारी, किसी वस्तु पर कितना आवेश है बच्चों, तो इसका पता इलेक्ट्रोस्कोप से लगाते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, ठीक है। और विद्युत धारा का मापन जिस मशीन से करते हैं उसे अमीटर बोलते हैं। और अमीटर को बच्चों कैसे लगाते हैं परिपथ में? अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। विद्युत धारा का 1 मिली एम्पियर क्या होता है? तो 1 मिली मान होता है 10⁻⁻3। ये भी आंसर आप जानते हैं। विद्युत धारा का 1 माइक्रो मान होता है 10⁻⁻6। तो इसका आंसर आपका 10⁻⁻6 एम्पियर सही है। धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो परिपथ में विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं और अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। माइक्रो एम्पियर वाले विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? तो विद्युत धारा वाली बात हो रही है तो एमीटर से मापते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का पता, माने कोई परिपथ है उसमें विद्युत धारा है या नहीं, इसका पता गैल्वेनोमीटर से करते हैं, ध्यान देना। अगर विद्युत धारा का मापन करना है तो अमीटर से करते हैं। विद्युत परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कांच की छड़ को रेशम द्वारा रगड़ते हैं, तो रेशम में, तो बच्चों पता है आपको, रेशम में ऋणावेश उत्पन्न होता है और कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, रेशम द्वारा कांच की छड़ को रगड़ने पर कांच की छड़ में आवेश कैसा आता है? कांच की छड़ पर बच्चों आवेश आता है धनावेश। अब है एबोनाइट छड़ को ऊनी कपड़ों से रगड़ा जाता है, तो ऊनी कपड़ों पर बच्चों धन आवेश आता है, ऊनी कपड़ों पर धन आवेश आता है। एबोनाइट है, प्लास्टिक है, इस पर ऋण आवेश आता है। एबोनाइट छड़ को ऊन द्वारा रगड़ने पर एबोनाइट पर बच्चों यहाँ आता है ऋण आवेश। जिस ठोस चालक में धनावेश और ऋणावेश दोनों प्रवाहित होते हैं तो वे होते हैं आपके अर्धचालक। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, माने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो स्वचालक कहलाते हैं। विद्युत धारा की जो दिशा है बच्चों, वो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर मानी जाती है।
इकाई समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को, इकाई समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब I बराबर Q/T। Q माने आवेश, T माने समय, तो विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सूखा सेल विद्युत धारा का कैसा स्रोत है? प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत और दिष्ट धारा का स्रोत। तो जो शुष्क सेल होती है बच्चों, इससे दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं, इससे दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं, इससे डीसी करंट जो है प्राप्त करते हैं। एक सूखा सेल है जो उसके टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर होता है बच्चों, वो 1.5 वोल्ट होता है। आपके घर में सेलें होंगी, रिमोट की सेल हो, कार की सेल हो, उसको देख लेना आप, उसमें लिखा होगा। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है? विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। और आई भी क्या है? आई भी बराबर होता है जूल प्रति कूलाम। आई भी बराबर होता है जूल प्रति कूलाम। 60 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाला हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो 6 जूल ऊर्जा दी जाती है। शुष्क सेल में ऋण टर्मिनल किस धातु का होता है? तो देख सकते हैं आप, आपके घर में सेल होगी तो जस्ता जो है ये ऋण माने ऋणात्मक एनोड का काम करता है, ये ऋणात्मक टर्मिनल का काम करता है, ये बात हो रही है। तो शुष्क सेल में जो जस्ता होता है वो ऋण टर्मिनल का काम करता है। प्रश्न एक बार और देख लो, शुष्क सेल में ऋण टर्मिनल किस धातु का होता है? जस्ता का। अब है शुष्क सेल में धन टर्मिनल किसका होता है? तो ये होता है कार्बन का। उसके अंदर जो ग्रेफाइट की रॉड होती है, वास्तव में वो क्या है? कार्बन है शुष्क सेलों में। विभवांतर की माप कैसे करते हैं? वोल्टमीटर से करते हैं, आपको पता है। फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं? घरों में फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज तार जो है कांसा और टिन, माना सीधी बात है, कांसे से मिलकर बना होता है। कांसा बना होता है कापर और टिन से। एक और सुन लो, तो घर में जो फ्यूज तार है उपकरणों की सुरक्षा के लिए श्रेणी क्रम में लगाते हैं। यह है कापर और टिन की मिश्र धातु से बना होता है। एक विद्युत स्त्री एक विद्युत परिपथ में लगी है जो 1 किलोवाट की शक्ति उपभुक्त करती है। जब इसे 220 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो परिपथ में किस अनुपातांक का फ्यूज उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर आपका 5 एम्पियर। ओम के नियम में वोल्टेज और धारा की ग्राफ की प्रकृति होती है, ये होती है आपकी सरल रेखा। और प्रश्न है आपका कि V/I ओम के नियम में क्या बतलाता है? तो यह प्रतिरोध बताता है। R बराबर होता है V/I। V/I ओम के नियम में क्या बतलाता है? तो R बराबर होता है V/I। R कहते हैं प्रतिरोध को। अब ओम का नियम, कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? तो ओम के नियम में जो प्रतिरोध है यह राशि जो है नियत रहती है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? सबको पता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ओम किसके समतुल्य है? ओम किसके समतुल्य है? ओम जो है V वोल्ट प्रति एम्पियर के V/A के समतुल्य है। विद्युत धारा निर्भर नहीं करती है। विद्युत धारा जो है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने सूत्र याद किया होगा R बराबर L/A। R बराबर L/A, बटे में होता है, उसे को अपन व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। ए माना होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब किसी तार का प्रतिरोध जो है निर्भर करता है, तो किसी तार का जो प्रतिरोध है ना तो प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, ना आरोपित विभवांतर पर, ना तापमान पर, इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों जो सूत्र है देखो प्रतिरोध का, वो है R बराबर L/A, माने लंबाई पे निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, इसके अलावा किसी पे निर्भर नहीं करता है। किसी पदार्थ माना धातु का वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है उस पदार्थ की प्रकृति पर। अब है किसी चालक तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती, किसी चालक तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती चालक तार की लंबाई पर। अब बाकी जो है ऑप्शन में 2 और इसको याद कर लो, इनसे प्रश्न बनता है। किसी चालक तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक तार की प्रकृति पर और चालक तार के तापमान पर। चालक तार की लंबाई पर वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक है ओम मीटर, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपका प्रश्न, निम्न में किस पदार्थ का प्रतिरोध अधिकतम है? आपका प्रश्न किस पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिकतम है? तो जो एबोनाइट की छड़ होती है इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, क्योंकि देखो कार्बन जो होता है उसमें करंट बह जाता है, लोहे की छड़ में करंट बह जाता है। नाइक्रोम जानते ही इससे हीटर बना होता है, जिसमें करंट ना बहे उसको जानते हैं, उसकी प्रतिरोधकता अधिकतम होती है। आप आंसर निकालना जानते ही हैं। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर और विद्युत हीटर में जो है बच्चों किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। यदि किसी तार की मोटाई दुगनी कर दी जाती है तो उस तार की प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहती है। यहाँ बच्चों प्रतिरोधकता की बात हो रही है, प्रतिरोध की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आप ध्यान दें। अब श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध है। तो श्रेणी क्रम में बच्चों प्रतिरोध लगे हों तो उन्हें जोड़ दिया जाता है। R1 + R2 है, 5 और 5 किए तो 5 और 5 10, 5 10 किए तो 5 और 10 और 15 हो जाएंगे। समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का मान बच्चों क्या होता है? अगर 2 प्रतिरोध दिए हैं तो सिंपल सा सूत्र बनता है R1 R2 बटे R1 + R2। क्या बोला हमने? R1 R2 माने R1 गुणित R2 बटे R1 + R2, इसलिए आपका जो डी आंसर है यहाँ पर सही उत्तर है आपका। माने पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में प्रत्येक पर विभवांतर। अच्छा, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं बच्चों उनमें विभवांतर समान रहता है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों पर विभवांतर समान रहता है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों पर बच्चों विद्युत धारा समान रहती है। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनमें विद्युत धारा समान होती है, जबकि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनमें विभवांतर समान होता है। किस क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है? तो सबको पता है समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो अधिक होता है श्रेणी क्रम में। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। डायनेमो से बच्चों कैसी धारा प्राप्त करते हैं? तो डायनेमो से बच्चों दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। डायनेमो जो होता है उससे बच्चों दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल किस प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न करता है? तो इसका उत्तर है आपका दिष्ट धारा। एक वोल्ट क्या होता है? एक वोल्ट होता है जूल प्रति कूलम। एक वोल्ट होता है जूल प्रति कूलम। यदि पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध जुड़े हैं R1 और R2 तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो है दोनों से कम होगा, दोनों से कम होगा। किसी ठोस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है? तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? आप सभी को पता है, वाट। इसका उत्तर सही है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत परिपथ की शक्ति कौन सी है? तो हमने आपको बताया
इस पर हमेशा प्रश्न आता है P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। तो इस पर हमेशा प्रश्न आता है, तो हमने आपको बताया कि इसको आप अच्छे से याद करना। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो 3.6 गुणित 10⁻6 जूल 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो H बराबर वी आई टी एक कथन आपका सत्य है, तो इस पर भी हमेशा प्रश्न आता है। H बराबर वी आई टी। 2 बिंदु आवेशों के बीच एकांक धन आवेश को स्थानांतरित करने में किए गए कार्य किसका मापक है? तो इसे कहते हैं विभवांतर। 1 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट, किलो मान 1000, तो इसका आंसर है आपका 1000 वाट। फिर है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है। इन टुकड़ों को फिर श्रेणी क्रम में नहीं, अच्छा समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R बटे R डैश का अनुपात है, तो इसका आंसर 25 है। और परीक्षा में जैसे कि तैसे आपको प्रश्न मिलते हैं, आप ये ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने समझ लिए तो परीक्षा में आपको जैसे तैसे प्रश्न मिल जाएंगे और आप आंसर फिर वहाँ पर सही करके आएंगे। तो आप वीडियो ध्यान से देखा करें, क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से याद करें। अब है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 200 वोल्ट 100 वाट है। 200 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी है? तो इसका सही उत्तर है आपका 25 वाट। फ्यूज तार के लिए क्या सत्य है? फ्यूज तार के लिए क्या सत्य है? तो इसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए। उस युक्ति का नाम बताएं जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका उत्तर आपका सही है विद्युत सेल। फ्यूज तार बना होता है तांबा और टिन मिश्र धातु का, ये फ्यूज तार आपका बना होता है।